श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। हमारे धर्मशास्त्रों का योगदान प्रायः मनुष्य जीवन को सुरक्षित एवं नियमित बनाने के लिए है। मोक्ष प्राप्ति का प्रथम साधन यह शरीर कहा गया है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और चारों जो पुरुषार्थ कहे गए हैं उसमें धर्म का पालन के लिए मनुष्य शरीर ही कामयाब होता है। अन्य योनि में धर्म पालन नहीं हो सकता। 4 योनि है, 21 लाख, ऐसा करके 84 लाख योनि में जीव भटक रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जो मोक्ष का द्वार बन जाता है और उसमें मनुष्य मुक्ति पा लेता है। लेकिन होता है कैसा कि हम भोग इतना भोगते हैं कि उसकी वासना बढ़ जाती है और भगवान के प्रति हमारी जो गति होनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो नहीं कर सकते, क्योंकि देह को हम लालन पालन पोषण उसमें हमें पूरी जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए हम मोक्ष के लिए समय नहीं बचा पाते और शतायु पूर्ण हो जाती है। अभी तो शतायु होती है नहीं कोई किसी की, 70 वर्ष 60 वर्ष में तो चला जाता है। तो इसलिए भगवान ने हमें इस शरीर को तंदुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए उपवास, व्रत, तप ये हमको दिए हैं। जो सृष्टि का सर्जन किया तभी से भगवान ने तप व्रत का और निर्माण किया। ऋषि मुनियों ने तो कंदे फुले मुनिवराहा क्षपयंति कालम, ये हम लोग जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है। तो कंद, मूल, फल, फूल, पत्ता, इससे लोग ऋषि मुनि लोग अपना निर्वाह करते थे। लेकिन आज भोग ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए शरीर बीमार हो जाता है। तो व्रत, उपवास और तप, इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और साथ साथ मोक्ष का उपाय भी हो सकता है। क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को भागवत में कहा है कि तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऐसा कह के ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं कि बच्चों, आप तप करो, तप से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, भगवान की प्रसन्नता होगी। ये देह है, शरीर है, वो जो भूंड यानी कि वराह और कुत्ता, ये सब इसके लिए हम नहीं जीते हैं। वो तो भोगते हैं। पामर जैसे जीव वो भोग के वासना में बच जाते हैं और नरकागार में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने हमें ऐसा एक नियम बनाया कि तपश्चर्या करना। तो उपवास, तप और व्रत, इसके बारे में हम जानेंगे। शरीर विज्ञानी कहते हैं कि वो जो शरीर ये है हमारा रुग्ण हो जाता है। तो कैसे हो जाता है रुग्ण? तो उसमें 3 जो धातु बनाई है, वात, पित्त और कफ, उसमें डामाडोल हो जाता है और सम प्रमाण नहीं रहती है धातु, इसलिए शरीर बीमार हो जाता है। तो भगवान ने और शरीर विज्ञानियों ने शरीर को भगवान की भक्ति में मोड़ने के लिए
एक नियम बनाया कि जो एकादशी आती है 12 महीनों की 24 एकादशी, उस दिन कुछ न लो। तो 15 दिन में एक दिवस जो हम निराहार रहते हैं, तो अंदरूनी जो कुछ रस है और विकार है, विष है, ये सब निकलने का उसको अवसर मिलता है और अंदर से ही शरीर शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा हमारा जो शास्त्र है ये सब कहते हैं कि हम जो व्रत उपवास करें तो भगवान की भक्ति के लिए तंदुरुस्त शरीर ही कामयाब होता है और रुग्ण शरीर उसमें कुछ कामयाब नहीं होता है। तो व्रत और उपवास करने से, तप करने से भगवान की प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता में ही अक्षरधाम की प्राप्ति है। तो भगवान स्वामीनारायण ने वो जो कार्याणी प्रकरण के 10वें वृत्तांत में यही बात की है। वो स्वयं बुखार ग्रस्त हो गए थे और खटिया पर सो रहे थे, और बाजू में सिगड़ी पड़ी थी, उसके तपाया जाता था उनको, और मुक्तानंद स्वामी आदि 4-5 संत बैठे थे। भगवान स्वामीनारायण ने बोला कि मुक्तानंद स्वामी, ये हमारी नाड़ी देखो कैसा लगता है। तो मुक्तानंद स्वामी नाड़ी परीक्षक थे। उन्होंने नाड़ी हाथ में ली और बोले कि भगवान, बुखार है और नाड़ी अनियमित है और आपके शरीर में ऐसा है, हम लोग को दुख होता है, पूरे सत्संग को दुख होता है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। तब महाराज ये शास्त्रों और पूर्वजों ऋषि मुनियों नारद आदि जो तप किया था इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमको को जानबूझ के वो तपस्या करनी चाहिए। वो तो भगवान ने दिया है, वो जो बुखार दिया है तो भगवान देते हैं, तो भले ही रे, कुछ बात नहीं, भगवान का भजन अधिक होगा और शरीर अंदर से स्वस्थ होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे और भक्ति अधिक से अधिक होगी। तो ऐसा भगवान ने वो जो कहा, इसके बारे में हम जो सोचे तो मालूम आता है कि उनकी ये जो तपः प्रियाय नमः बोला है ना, जो नामावली सतानंद मुनि ने लिखी है, जन मंगल नामावली, इसमें एक नाम ऐसा भगवान स्वामीनारायण का दिया है, तपः प्रियाय नमः, यानी कि उनको तप बहुत प्रिय है। और तप वो करते करते 7 वर्ष तक वन विचरण नीलकंठ वर्ण के वेश में किया। तो उन्होंने तपश्चर्या इतनी की थी, जब वो बद्री केदार गए और बद्रीनाथ में अन्नकूट यानी कि दीपावली मनाई। दीपावली के ठीक दूसरे दिन वे आगे बढ़ना चाहते थे, बद्री वन में जाना चाहते थे, तो पुजारी ने रोका उनको, तो नहीं, नीलकंठ वहाँ नहीं जा सकते आप, वहाँ तो बर्फ ही है और आप वहाँ डिम हो जाएंगे, यानी कि हिम आपको ग्रस लेंगे। तो नीलकंठ वाणी ने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा और वापस भी आऊंगा, क्योंकि वे ऐसा एक योग साधना वाले थे, तो निराहार भी रह सकते थे। इसलिए वे वहाँ से गए, बद्रीवन गए, वहाँ से वे मानसरोवर गए और कैलाश पर्वत की यात्रा की, और मानसरोवर की जो करते हैं ना कि प्रदक्षिणा की, और वहाँ 2-3-4 दिन ठहरे, फिर वापस लौटे। वो दिन कैसे थे, वहाँ कुछ नहीं मिलता था, बर्फ का झंझावात चलती थी, और वापस जब आए तब 6 महीने बीत गए थे, और वैशाख शुक्ल तृतीया आई, यानी कि अक्षय तृतीया। उसी दिन वो जो बद्रीनाथ में मंदिर में पुजारी थे, उनको थाल जमाया था, जब निकले दीपावली के दूसरे दिन, तब से लेकर आज तक उनको कुछ नहीं लिया था उन्होंने। तो जब पुजारी ने देखा वो ब्रह्मचारी आ गए हैं, वो तो पैरों में पड़ गए और बोले, ब्रह्मचारी जी आप बहुत दुबले पतले हो गए हैं,
तो ब्रह्मचारी जी बोले कि पुजारी जी, मैंने 6 महीने तक वायु भक्षण किया है, कुछ लिया है नहीं है। अब भोजन लेते थे, थाल भगवान का दिया था, उसमें थोड़ा अंगीकार किया और बोले कि आपके हाथों से अन्न जिम कर गया था और आप आपके हाथों से मैं ये भोजन ले रहा हूँ। 6 महीनों तक उन्होंने वायु भक्षण करके वहाँ बिताया। और वैसे पुरुषोत्तमपुरी यानी कि जगन्नाथपुरी, उसमें भी उन्होंने कई महीनों तक ऐसा लिखा है वचनामृत में, प्रथम प्रकरण के गड्ढा प्रथम प्रकरण के 29वें वचनामृत में लिखा है, तो बोलते हैं कि हम पुरुषोत्तमपुरी में रहते थे, कितने ही मास तक, महीनों तक हम वायु भक्षण करके रहे। तो ऐसी तपश्चर्या उन्होंने की, इसलिए वे अपने 500 परमहंसों को ऐसी तपश्चर्या करवा सके। जब वे लॉज गांव में आए, फिरते फिरते 7 वर्ष वन विचरण पैदल किया और लॉज में आए, तब वहाँ ये तपस्या ऐसी चालू रखी कि मुक्तानंद स्वामी वहाँ तो मुखिया थे और रामानंद स्वामी तो कच्छ भुज में सत्संग विचरण के लिए गए थे, लेकिन नीलकंठ वर्णिक की जो इच्छा थी कि रामानंद स्वामी का दर्शन करना है, तो उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा कि मुझको एक बार रामानंद स्वामी से मिलन कराए दे, फिर हम दोनों वन में चले जाएंगे, तपश्चर्या करेंगे। लेकिन मुक्तानंद स्वामी तो वैसे नहीं थे जाने देने वाले। उन्होंने कहा कि हम पत्र लिखे, तो उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में जो वर्णन किया है, निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है, उसमें गुजराती में ये पत्र उन्होंने पंक्तिबद्ध किया है चौपाई में। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, मुक्तानंद स्वामी ने लिखा है और फिर नीलकंठ वर्णी ने भी लिखा है, उनका जो हम अभ्यास करते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने तपश्चर्या की है ना, ऐसी आज कोई कर ही नहीं पाते। उन्होंने लिखा है कि हमने जो तपश्चर्या की है, उसमें कार्तिक महीने में पूरा मास हम वायु भक्षण करके रहते थे और सभी महीनों का वो वर्णन करते हैं, इस महीने ऐसा किया, इस महीने ऐसा किया। और चातुर्मास में पूरा चातुर्मास धारणा पाना रखते थे। धारणा पाना यानी एक दिवस निर्जल उपवास और एक दिवस एक भोजन लेना, एक समय भोजन लेना, और दूसरे दिन निर्जल उपवास और तीसरे दिन एक दिन भोजन लेना, ऐसा धारणा पाना करते थे। उनका शरीर ऐसा सूख गया था। उन्होंने लिखा है कि माता का भाग जो रुधिर होता है, उनमें उसका हमें जो सुखा दिया है, उसे सुखा दिया है। तो ऐसा तप उन्होंने किया है, तो उन्होंने अपने परमहंसों को भी ऐसा तप कराया और 114 प्रकरणों में से उनको प्रसार किया। 14 प्रकरणों में तपश्चर्या ही तपश्चर्या थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संत मंडली होती है और उसमें संत लोग छोटे बड़े सब, एक मुखिया होता है और वो जो तपस्या करता है, और इसमें जो छोटे बड़े संत होते हैं सभी उनकी आज्ञा अनुसार तप करते थे। ऐसे 500 संत की मंडलियां ये सब जगह विचरण करते रहती थी, लेकिन तपस्या तो वो करनी ही पड़ती थी। लॉज में जब आए और रामानंद स्वामी से मिले, रामानंद स्वामी ने उनके शरीर में पसीना आने के लिए और जो वनस्पति आती है वो उसको शरीर पर बांधा, वनस्पति को, जो गर्म वनस्पति, यानी कि शरीर में नीलकंठ मणि को थोड़ा पसीना आए, लेकिन पसीना आया ही नहीं। ऐसी तपश्चर्या नीलकंठ मणि ने की थी। फिर उनको दीक्षा दी, सहजानंद स्वामी नाम दिया और रामानंद स्वामी तो सिधार गए, स्वधाम सिधार गए। फिर वे गद्दी पर आए, उस समय भी वे ऐसा उनको नियम बनाया था
कि गोला खाना है। गोला यानी क्या? वो जो खक्सा खक्सा आता है ना, और मिर्च, वो दोनों को जो चटनी बनाकर मिक्स करके पीस करके उसका गोला बनाते थे। वो कैसा होता था? तीखा और रेचक होता था गोला, वो कोई नहीं खा सकते। एक बार एक सन्यासी आया और मुक्तानंद स्वामी से बोले कि मैं तो इस मंदिर के महंत के साथ जिमूंगा। तो मुक्तानंद स्वामी तो भले ही आप जिमो, उनके साथ जिमो। उस महाराज बता रहे, सीजी महाराज सौदान स्वामी, और पाटे पर थाली रख दी गई, उसमें एक गोला रखा गया। वो सन्यासी को हुआ कि वो जो लड्डू आया है वो चूरमा का लड्डू होगा। तो पूरा लड्डू था बड़ा। तो भगवान ने कहा कि भाई सन्यासी, आपको प्रसादी चाहिए, पहले थोड़ी चाख लो, चख करके आपको जो पसंद आए तो मैं ज्यादा दूंगा। तो थोड़ी चाखी, वो थू 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 कर दिया, नहीं खा सके। तो ऐसा हमको लगता है कि भगवान स्वामीनारायण ने कैसे ये तपश्चर्या में ऐसा ऐसा जो भोजन लिया था। तो हमको मालूम आता है कि 500 परमहंसों भी उसके पे जेके नक्शे कदम चलते थे। तो ऐसी जो उनकी रीति थी, इसलिए उन्होंने शिक्षापत्री में और अपने वचनामृत ग्रंथ में तपस्या के बारे में बहुत कुछ लिखा है। गरुड़ा मध्य के 8वें वचनामृत में लिखा कि हमारे सब सत्संगी है, उनको एकादशी का व्रत जो महीने में 2 बार आती है, उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए। उसी दिन किसी रस को वो जाने नहीं देना चाहिए शरीर में। हम लोग तो जो रस आता है, 6 रस बोलते हैं ना, मीठा, खारा, तीखा, कड़ुआ, तुरा और कसेला। तो ये जो खट्टा, ये जो 6 रस है, उसमें एक भी रस नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या हुआ, उसमें हम लोग जानते हैं कि एक भी रस न जाए, यानी कि निर्जल उपवास। शरीर में रस ही न जाना चाहिए, आंख से रूप नहीं जाना चाहिए, कान से शब्द नहीं जाना चाहिए, वो जो दुन्यवी शब्द है ना, ये सब। तो उसकी एकादशी अच्छी मनाई गई कहा जाएगा। तो ऐसी एकादशी खबरदार रह के करनी चाहिए, शूरवीर होकर करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इससे क्या होता है? भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता होती है, और उसी दिन भक्ति में निकालना चाहिए पूरा दिन, और रात को जागरण करना चाहिए। और भगवान स्वामीनारायण तो पूरी रात जागरण करते थे। एक दिन जो एकादशी आई और संतों ने निर्जल रखी थी, एकादशी निर्जल उपवास करते थे, और संत लोग 12 बजे तक तो जागरण करते थे। उस समय संतों ने रास लिया, और उसकी ढोल और नगाड़े का आवाज सुनकर भगवान स्वामीनारायण अपनी अक्षर ओरडी में विराजमान थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। 12 बजे थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी संत लोग क्या करते हैं, तो रतन जी को भेजा कि वहाँ देखो क्या करते हैं। तो संत लोग रास करते थे, रास लेते थे, खेलते थे। भगवान ने बोला कि हम भी जाएंगे वहाँ खेलने। लो मेरा जो भी जरियानी वस्त्र है, पाक डाली माथा पर, और सभी बराबर ठाट माट करके वहाँ पधारे। संतों ने सोचा कि महाराज आए हैं, तो महाराज खेलने लगे। तो ऐसा सुबह तक महाराज ने भगवान के भजन में निकाला, और 500 परमहंसों ने भजन में निकाला। तो ऐसा एकादशी का व्रत वो रखते थे। हम लोग तो सो जाते हैं, हम लोग एकादशी करते हैं, लेकिन जब दिवस सोना नहीं चाहिए और रात को भी जागरण करना चाहिए, तो दोनों हम भंग करते हैं, तो एकादशी व्रत भंग हो जाता है। तो उसी दिन
सोना भी नहीं चाहिए, रात को जागरण करना चाहिए। तो ये भगवान स्वामीनारायण का हमें आदेश है गढ़ा मध्य के 8वें वचनामृत में। और तपश्चर्या ये ऐसा है, ये तपश्चर्या कि भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता के लिए इसके अलावा दूसरा सेवा है, श्रद्धा है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने बोला उसको प्रथम स्थान दिया गया है तपश्चर्या को। तप से जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अन्य किसी से नहीं होता। तो ये जो आध्यात्मिकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए, और भगवान में स्नेह बढ़ाने के लिए भी तपश्चर्या सारंगपुर के दूसरे वृत्तांत में की है। भगवान ने बताया है कि तपश्चर्या करनी चाहिए, तो देह से ऐसा वर्तन करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, और भक्त को भगवान में भी स्नेह हो और भगवान को भक्त में स्नेह हो, तो दोनों को परस्पर स्नेह होता है। तो ये तपश्चर्या से होता है। तो हम लोग आज जो चातुर्मास में व्रत उपवास क्यों करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। चातुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन मास, वो 4 मास है, उसको चातुर्मास कहते हैं। उसमें भगवान विष्णु अपने पाताल में जो बलि राजा के दरबार में पहरगिर तरीके से रहते हैं, और भक्त इधर भगवान चले जाने से भक्ति में रत हो जाते हैं, विविध तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं। तो चातुर्मास ये व्रत का मास कहा गया है। चातुर्मास यानी चारों महीना। तो उसमें पहला जो महीना है, पहला 2 महीना आषाढ़ और श्रावण, वो दोनों वर्षा का महीना है, और भादो और आसो वो दोनों शरद का महीना है। तो वर्षा और शरद ये दोनों में वात, पित्त और कफ उसका बढ़ावा होता है शरीर में और पृथ्वी पर भी। ये ब्रह्मांड, तो पिंडेशो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड और पिंड को एकता है, यानी कि पिंड में जो खलबलाहट होता है, गड़बड़ी होती है, वो शरीर में भी होती है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि ऐसा शास्त्र बनवाया ऋषि मुनियों से कि ये चारों महीना यदि भक्त तपश्चर्या करे, व्रत करे, तो जो अन्य 8 महीना है उसमें उनका शरीर अच्छा रहेगा, और चातुर्मास में भी वो बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए चातुर्मास वो व्रत का चातुर्मास कहा जाता है। चारों महीना व्रत रखना चाहिए। उसमें जो श्रावण महीना है वो अधिक उनको प्रिय है, उसमें बड़ा व्रत करना चाहिए, यानी कि धारणापना व्रत है, चांद्रायण व्रत है, ये सब हम श्रावण महीने में कर सकते हैं। और कोई लोग तो कैसा है कि आषाढ़ से लेकर कार्तिक मास तक, यानी कि चातुर्मास, आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेकर शयनी कहा जाता है, देव शयनी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी कहा जाता है। प्रबोधिनी यानी कि भगवान जागे, यानी कि भगवान पाताल से बाहर आए। तो दोनों एकादशी के बीच जितना समय गुजरा उसको चातुर्मास कहते हैं। तो चातुर्मास दरमियान हम लोग व्रत रखते हैं। वो व्रत विविध व्रत हैं, उसमें हम लोग पहले धारणा पाना के बारे में सोचेंगे। तो धारणा पाना यानी कि एक दिवस भोजन लेना और दूसरे दिन उपवास करना, एक दिन भोजन लेना दूसरे दिन उपवास करना, वो धारणा पाना बोले जाते हैं। और कच्चा और पक्का दोनों व्रत है। कच्चा में हम लोग जो जिस दिन हम लोग भोजन लेते हैं तो तीनों नून हम लोग ले सकते हैं, तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम। और पक्का धारणा पाना ऐसा है कि जिस दिन हम पारणा करते हैं उस दिन केवल एक ही दिन ले सकते हैं, सुबह तो सुबह यानी एक जून ले सकते हैं, फिर उपवास रखना पड़ता है, दोपहर तो दोपहर, फिर उपवास रखना पड़ता है, एक ही जून ले सकते हैं। यानी कि महीने में 15 बार ही हम
भोजन कर सकते हैं। ये पक्का धारणा पाना वो अच्छा व्रत है। वो शरीर में भी हमको जो विष है, ये जब शरीर में रोग है, वो रोग की नाबूदी हो जाती है और रुग्ण अवस्था से हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए ये व्रत रखना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण खुद व्रत रखते थे। हमारे गुरु परंपरा में भी गुणातान स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज चातुर्मास में व्रत रखते हैं। योगी जी महाराज तो 12 महीने में 9 उपवास करते थे। 9 उपवास निर्जल। एकादशी तो आ जाए उसमें, लेकिन 9 उपवास करते थे। और शास्त्री जी महाराज बड़ी उम्र में भी एकादशी निर्जल कर रखते थे। और प्रमुख स्वामी महाराज भी 37 वर्ष तक उन्होंने एकादशी निर्जला की है और चातुर्मास किया है। ऐसा महीने में 5 उपवास प्रमुख स्वामी महाराज निर्जल रखते थे। और विचरण हो, एक एक पधरामणी हो, उसमें भी वो थक जाते थे, फिर भी उपवास नहीं छोड़ते थे। हम लोग तो छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन वो उपवास नहीं छोड़ते थे। उपवास तो दूसरे दिन पारणा में ही छोड़ते थे। तो ये हमारे गुरुवर्यों का जो आचरण है, हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक होता है। और भगत जी महाराज देखो तो वो 2 दिन उपवास रखते थे, एक दिन एक बार भोजन लेते थे। 2 दिन उपवास रखते थे। उपवास में पानी नहीं लेना, हवा मात्र, वायु भक्षण करके उपवास करते थे। तो उसको भगत जी व्रत कहा जाता है। आज हमारे बीएपीएस संस्था में युवा वर्ग है, वो भगत जी व्रत रखते हैं। भगत जी व्रत बहुत कठिन होता है। 2 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, 2 दिन उपवास, 1 दिन भोजन। भगत जी व्रत बहुत कठिन होता है। धारणा पाना में तो एक दिन उपवास, 1 दिन भोजन, 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन। लेकिन उसमें तो 2 दिन उपवास तो बहुत कठिन होता है, लेकिन वे रखते थे भगत जी महाराज। और गुणातान स्वामी की प्रसन्नता उनको प्राप्त हो गई। योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने हमने देखा है। आज महंत स्वामी महाराज भी पहले से वो एकादशी आदि व्रत रखते हैं। तो इसमें हम लोग जो कटिबद्ध हो जाए, तो गुरु वर्यों के नक्शे कदम पर हम चल सके, तो हमारी एक तो भक्ति भावना बढ़े और शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे और भजन भक्ति का सुख आए। इसलिए ये करना चाहिए। किसी लोग को ऐसा होता है कि अन्य व्रत कैसे होता है, तो धारणा पाना तो है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने सारंगपुर के दूसरे वचनामृत में चांद्रायण का उल्लेख किया है। इसमें लिखते हैं कि चांद्रायण व्रत करके देह को निर्बल बना देना चाहिए। तो देह हमारी जो सशक्त होती है ना, उसमें विकार होता है, कामादिक विकार, उससे रहित होने के लिए भी ये दुर्बल बनाना भगवान का आदेश है। तो भगवान को स्नेह होता है और भगवान की प्रसन्नता होती है, दोनों होता है। तो ये हम लोग कर सके, इसलिए इसमें चांद्रायण व्रत के बारे में हम सोचे। तो चांद्रायण व्रत कैसा है? वो महीना का व्रत होता है। उसमें चंद्र की कला के अनुसार हम लोग जो बोलते हैं कोलिया, एक कवल लेते हैं, मुंह में डालते हैं, एक कोलिया। तो एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। तो यानी कि श्रावण महीना में हम करें तो श्रावण शुद्ध शुक्ल प्रतिपदा के दिन 1, द्वितीया दिन 2, तृतीया के दिन 3, चौथे के दिन 4, ऐसे एक कवल लेना। पूरे महीने में बस 240 हो जाता है। और वैसे पूर्णिमा आए तब 15 कवल होता है। और आपको निवाला बोलते, निवाला कोलिया को निवाला बोलते हैं। तो एक निवाला एक कितना होना चाहिए? तो हम कुकुटांड प्रमाण कहते हैं कि जो मुर्गी का इंडा होता है ना, ऐसा इतना प्रमाण छोटा होता है, बस इतना प्रमाण।
वो मुंह में डाल सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते 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 15 हो जाता है, फिर घटाते जाना है, घटाते जाना है। तो 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर फिर एक उपवास करना निर्जला। और यव मध्य चांद्रायण बोले जाते हैं उसको, यव मध्य। और दूसरा पिपीली का चांद्रायण है, तो उसमें जो हमें चढ़े न उसे उतरना। पिपीली का यानी कि चीटी। चीटी कैसी होती है, बीच में जो कमर पतली होती है और आगे का भाग और पीछे का भाग उसको ज़्यादा बड़ा होता है, मोटा होता है। तो ऐसे शुरू करें तो 14 से यानी कि कृष्ण पक्ष से, तो अमावस्या के दिन हम लोग 15 कवल ले और फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आए, तब हम 14 ले, फिर 13 ले, 12 ले, 11 ले, ऐसे 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 करके एक ऊपर आ जाए, वो प्रतिपदा आ जाएगी। एक जो वहाँ से चला रहे हम लोग, तो प्रतिपदा आ जाएगी। प्रतिपदा के दिन शुक्ल प्रतिपदा आ जाएगी, फिर एक ले, फिर निर्जल उपवास रखे, फिर एक ले, फिर प्रतिपदा बोले आ जाएगी ना, इस एक ले, यानी कि एक उपवास और एक, ये तीनों ऐसी घटना होती है ना, उसमें हम लोग को तीनों दिन उपवास जैसा लगता है, क्योंकि एक एक कवल से एक एक निवाला से कोई पेट नहीं भरता। तो फिर बढ़ते जाए, तो ऐसे ऐसे करके जब पूर्णमासी आती है तो 15 कवल निवाला हो जाता है, उसको पिपीली का चांद्रायण कहते हैं। वैसे सब ढेर सारे चांद्रायण है, तब तक कुछ चांद्रायण है, ये सब चांद्रायण है, लेकिन ये जो प्रसिद्ध चांद्रायण है तो ऐसा हम लोग रख सकते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण हमारे पर प्रसन्न होते हैं। खास तौर पर जो सोचे तो भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाई, तो क्यों बनाई ऐसी व्यवस्था? तो हमारा जो देह है, हमारा शरीर है, तो भगवान के भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष के लिए दिया है। देहोयम साधनम मुक्तेर न भोग मात्र साधनम दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। वो जो महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा में लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग जितना ऐसा उपवास करें, व्रत करें, तो इस मुक्ति के साधन के बारे में हम सोच सके, ऐसी हमारी व्यवस्था हो जाती है। और उपवास, तप और व्रत तीनों यदि भगवान का संबंध मिले तो भक्ति हो जाती है। तो पूरे देखो विश्व में तप व्रत तो करते हैं, कैसी तपश्चर्या लोग करते हैं, गुफा में रह के करते हैं। मीन पानी में मीन यानी कि मछली, मीन स्नान अर्थ फणी पवन भुक, मेषोस्ति पर्णाशन, मेष એટલે गेटा, जो ये बोलते हैं ना बकरी, ये सब कैसे है कि पर्ण खाते हैं, लेकिन पर्ण मात्र खाने से मोक्ष नहीं होता। जल में स्नान करने मात्र से मोक्ष नहीं होता। भक्ति संबंधी जो हो, मैं ये जो करता हूँ तब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, तो वो कर्म फल प्रदाता भगवान है। और इसलिए हम लोग तपश्चर्या करते हैं। भगवान को नहीं मानने वाले भी तपश्चर्या करते हैं, लेकिन उसका फल देने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए तो गुरु है, महंत स्वामी महाराज फल देते हैं, भगवान स्वामीनारायण है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए तो दूसरे लोग करते हैं, इससे हम लोग एक ही उपवास करें। योगी जी महाराज के पास एक हरिभक्त अपने मित्र को लेकर आए और बोले स्वामी जी इसको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने 12 महीने तक धारणा पारणा व्रत किया है और 1 महीना अधिक किया है, क्योंकि जो कुछ गड़बड़ी हो गई हो, इसलिए एक अधिक धारणा पारणा 13 महीने तक किया है। तो स्वामी जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, वो चले गए। बाद में योगी जी महाराज बोलते हैं कि देखो
शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से यदि एक उपवास रखा जाए तो जो 13 महीने उपवास किया है ना, इससे भी अधिक फल प्राप्त होता है। उसमें फल प्राप्ति है ही नहीं, गुरु फल देते हैं हम लोग को। तो गुरु प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है हमारा, तो उसमें हम लोग इससे धर्म का साधन बना सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है, तो जो शरीर विज्ञानी भी कहते हैं, इस शरीर से मुक्ति पाना, तो मुक्ति के लिए ही ये शरीर दिया है। इस शरीर से हम लोग भगवान की भक्ति करें, भजन करें, तो तपश्चर्या, व्रत और उपवास, इसके लिए हम भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना करें कि हमारा शरीर ऐसा बनाए कि हम मन को ऐसी हमें आप प्रेरणा दे, हमको बल मिले कि हम लोग ऐसी तपस्या कर सके और आपको प्रसन्न करके अक्षरधाम की प्राप्ति कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।